नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बीए या फिर बीए एलएलबी का सेल्फ स्कोर जानना चाहते हैं और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे जानने के लिए थोड़ा सा शॉकिंग डेटा ये हो सकता है कि इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है, बहुत सारे बच्चों की जो नॉर्मलाइजेशन में जो आपकी कट ऑफ है उस पर काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला डेटा निकल के आएगा या फिर कट ऑफ भी आएगी, जो कि आप इस वीडियो में एंड तक देखेंगे किस तरीके से कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। लेकिन इसके पहले हम आपसे कुछ, जैसे आप बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हैं कि मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी एडमिशन या फिर आपकी जो स्कोर है वो कितनी है या फिर आपकी एडमिशन हो पाएगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कि नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का जो खेला है वो काफी तगड़ा खेला गया है। बहुत सारे लिटरली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनने एक उससे मैंने बात करी है तो उनके लिटरली लगभग 80 से नंबर का गैप आया है। 80 नंबर उनके लिटरली घट गए हैं। आंसर की मैच करने से पहले उनके नंबर कुछ और थे और लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट आया तब उनके जो मार्क्स थे वो 80 नंबर हो गए, यानी कि काफी, ये 80 नंबर जो काफी बहुत बड़ा डेटा होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक दो नंबर से भी जो सिलेक्शन है या फिर एडमिशन है वो कैंसिल हो जाती है, या फिर कट ऑफ के अंदर या कट ऑफ के बाहर। तो ये इस बार का नॉर्मलाइजेशन काफी खेला हुआ है, कई लोगों को डुबा दिया है इस चक्कर में। सल्लू के जैसे बहुत लोगों की हालत हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपका बता दें कि अगर आपका स्कोर लो स्कोर है तो आपको एक ऐसा सीक्रेट या फिर एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपका एयू में एडमिशन हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपकी, अगर आपकी स्कोर 300 प्लस भी है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। वो कैसे, वो वीडियो के अंत तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं अपने, जैसे कि बीए ऑनर्स की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे अभी और बी एल एल बी की कट ऑफ देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम अपने सबसे पहले बी एल एल बी की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, ठीक है। तो बी एल एल बी की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट डेटा ये है, कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये फर्स्ट कट ऑफ रही है और यहाँ पे ये जो ये लास्ट राउंड की जो कट ऑफ हो रही है आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है बाकी के कैटेगरीज के कंपैरिजन में हाई कट ऑफ होती है, किसकी, जनरल कैटेगरी वालों की। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बीए एलएलबी की जो कट ऑफ है वो पिछली बार 2025 में किस तरीके से गई थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 555 पहली कट ऑफ गई थी, वहीं पे लास्ट जो कट ऑफ हुई है वो 531 पे एडमिशन क्लोज हो गई थी, यानी बहुत सारा ज्यादा बहुत घटी नहीं थी, ठीक है। वहीं पे क्योंकि बीएलएलबी की सीट लिमिटेड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से इसकी कट ऑफ हाई जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 540 से 560 तक आई थी और वहीं पे ओबीसी की जो कट ऑफ है कुछ इस तरीके से देख सकते हो, और एससी की कट ऑफ है 495 से 440 तक आई थी। लेकिन यहाँ पे एससी कैटेगरी और एससी एसटी वालों के काफी कट ऑफ लो जाती बाकी के कंपैरिजन में। बाकी जो अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से हैं तो उनके कंपैरिजन में आपकी जो लास्ट की दो कैटेगरी है यानी कि एससी एसटी वाले जो लोग हैं उनकी कट ऑफ बहुत ही लो जाती है सभी कोर्सेज में। ये स्पेशली नॉट बीएलएलबी, ये सभी कोर्सेज में कट ऑफ कम जाती है। तो चलिए हम इस बार के 2026 की जो डेटा है वो देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा भैया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है क्योंकि इसी पे मेरी नैया पार लगने वाली है या फिर मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये पहले में डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी एग्जैक्ट या फिर कट ऑफ जो नहीं है कि इतना अगर आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन श्योर हो। ये एक एक्सपेक्टेड अपना ट्रेंड के हिसाब से या फिर एनालिसिस के आधार पे ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है। तो ये आपका ये जो एडमिशन के आधार तो बिल्कुल नहीं मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर बात करी जाए यूआर कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इन सभी की कटाप, जैसे यूआर की कैटेगरी की कटाप जो इस बार काफी, ये लास्ट राउंड की कटाप जाएगी। पहली कटाप तो हमेशा हाई जाएगी, ये दिमाग में हमेशा याद रखना। तो लास्ट जो कटाप है वो लगभग 500 प्लस रहने वाली है। अगर इससे ज्यादा नंबर आप हैं तो आप बीए एलएलबी के लिए आप मेन कैंपस का वेट करिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करना है वो वीडियो का अंत तक बताऊंगा अगर लो स्कोर है आपका। तो ईडब्ल्यूएस जो है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ है वो 485 प्लस मान सकते हो, और वहीं पे ओबीसी की अगर बात करी जाए तो ये 480। अगर ये इतने मार्क्स आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में खुद को रख सकते हो। वहीं पे एससी की जो कट ऑफ है वो इन सब के कंपैरिजन में बहुत ही लो जाती है, 425 वाले आपको खुद को
सेफ कह सकते हो। वहीं पे एसटी वाले 350। ये कुछ इस तरीके से कट ऑफ ये बीएलएलबी की रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये बिल्कुल भी ये मेन कैंपस में अगर इतना आपका स्कोर है बन रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है, तो ये आपकी कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट इससे लो स्कोर भी जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन इससे अगर ऊपर नंबर है आपका, तो आपका श्योर है कि एडमिशन आपका बीएलएलबी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो जाएगा कंपलसरी, ठीक है, किसी भी हालत में। अगर इतना स्कोर इससे ऊपर है, ठीक है, नीचे का स्कोर है तो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे जैसे बीए ऑनर्स की है, बीए ऑनर्स की जो आप 4 साल का कोर्स हो चुका है, और इसकी बात करी जाए तो ये 750 की कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इसमें से जैसे कि 750 कितने कितने की होती है, तो यहाँ पे आपका एक जीएटी करके होता है, 250 का होता है, एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, और आपका एक डोमेन काउंट किया जाएगा। डोमेन कौन सा लिया जाएगा भैया, कि मेरे तो कई डोमेन दिए हैं जिसमें हाईएस्ट स्कोर है वो आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे, आपको काउंसलिंग पोर्टल पे, समर्थ पोर्टल स्टार्ट होगा, वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो वहां पे आपको फिलअप करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो वहां पे आप फिल करिएगा जो आपका हाईएस्ट हो डोमेन, टॉप स्कोर हो, वो आप फिल करिएगा, ठीक है। लैंग्वेज और यानी कि सारे के सारे 250 250 और ये भी 250, तो ओवरऑल कितना 750 में आपकी ये कट ऑफ बनेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी सबसे पहले, जैसे कि आपने अभी तो देखा कि यूआर की कैटेगरी की कट ऑफ काफी हाई जाती है बाकी कैटेगरी के कंपैरिजन में, तो पिछली बार भी ये 463 से कट ऑफ गई थी, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ रही है वो 417 यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जो कट ऑफ है लगभग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ डेटा काफी यहाँ पे काफी गैप देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे देखो 46 मार्क्स का गैप देखने को मिला है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट राउंड की कट ऑफ में, ठीक है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट की जो फर्स्ट और लास्ट कट ऑफ हुई, वहीं पे 382 से 344 पे आई है, लगभग 40-41 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। वहीं पे 385 से 348 पे आई है ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ अगर बात करी जाए तो कितना गैप आया है, ओबीसी के डिफरेंस से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 37 मार्क्स घटी थी पिछली बार, ठीक है, यानी कि गैप आया था इतना। वहीं पे 330 से 277 एससी की कट ऑफ गई है, ओएसटी की कट ऑफ 288 प्लस वाले सारे बुला लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑनर्स की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो आपने देखी, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। और आने वाली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2026 की, वो क्या हो सकती है, उसी का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ भैया, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जैसे कि अगर आप यूआर कैटेगरी के वाले हैं, जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, तो आपके लिए सेफ स्कोर जो हो सकता है वो आपको 400 प्लस, आपको किसी भी हालत में आपका स्कोर होना ही चाहिए, ठीक है। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस वाले कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपकी जो ईडब्ल्यूएस वाले हो भाई, तो यहाँ पे आपको 385 प्लस आपके होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इतना स्कोर आपका कंपलसरी है, अगर आप एयू में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ है 380 मान सकते हो, और वहीं पे एससी की जो कट ऑफ है वो 280 वाले सेफ जोन में है, इन लोगों की कट ऑफ कम जाती है, इनकी बल्ले बल्ले होती है बाकी कैटेगरी के बच्चों के कंपैरिजन में। और यहीं पे 250 वाले एसटी वाले, इवन एसटी वाले सारे स्टूडेंट्स की एडमिशन हो ही जाती है, क्योंकि इनमें बहुत सारे कम बच्चे होते हैं और सीट से रिजर्व होती हैं इन लोगों की। तो लेकिन अब बात आती है लो स्कोर, यानी कि भैया मेरा तो लगभग इतना स्कोर नहीं है, 300 ही है, या फिर 350 स्कोर ही है, ठीक है, या फिर उससे भी कम है, तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपके लिए भी सॉल्यूशन है इस वीडियो को, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपके एयू की एडमिशन हो सकती है, लेकिन आपका स्कोर अगर लो है तो अब यहाँ पे अगर आपका लो स्कोर है, जितना मैंने एक्सपेक्टेड स्कोर बताया, तो उससे आप मेन कैंपस का वेट बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे लगभग कई सारी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही, जिसमें कि आपकी एडमिशन हो सकती है। कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो आपको भी लिस्ट में आपको दिखाई देता हूँ, तो बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है कहीं पे, हाँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देखो कि जो एयू की जो टॉप एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें कि जैसे कि सीएमपी हो गया, ठीक है, एडीसी, आईएसडी, ईसीसी, इस तरीके से जो कॉलेज हैं काफी टॉप कॉलेजेस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, यानी कि इवन एक ऐसा कैंपस है जिसमें ईसीसी है, एक ऐसा है, इसकी जो कट ऑफ होती है मेन कैंपस से भी हाई जाती है, तो इसमें आपकी लो स्कोर वाले सारे बच्चे जो हैं वो खुद के एडमिशन करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एसएस खन्ना गर्ल्स है, स्पेशली ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, यानी कि इसमें गर्ल्स के लिए स्पेशल पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे आप अगर लो स्कोर है आपको, तो आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी है और मेन कैंपस का वेट बिल्कुल मत करिएगा। और इन किसी भी कोर्स या किसी भी एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी कोर्स को हो, किसी भी
कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा हो तो आप ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा ठीक ठाक, इसमें भी कट ऑफ जाती है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अच्छा है तो आप प्रियोरिटी दीजिएगा सीएमपी को, फिर आईएसडीसी एंड ईसीसी के कट ऑफ जो है वो एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसका अपना खुद का प्रशासन अलग है, यूनिवर्सिटी से अलग चलता है। डिग्री इवन हालांकि डिग्री जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही देगी, लेकिन उसका जो एक अपना अलग अलग तरीके से चलाता है, ठीक है, सब कुछ जो होता है वो अलग अपना अलग तरीके से होती है, ठीक है। बाकी ये सारे जो हैं, जो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी उसी तरीके से सारे कोर्स जो सारे कॉलेजेस हैं वो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी लो स्कोर है तो कहाँ एडमिशन होगी, तो मैंने वो भी बता दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन हो जाए। बहुत सारी मेरी तरफ से तो विशेष हैं, गुड विशेष हैं, ठीक है। थैंक यू।